फ्रेंड्स, आप सभी का इस ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले जिन्होंने अभी भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नो मैटर, हाउ टू यूज़ नो मैटर। इंग्लिश में नो मैटर का प्रयोग कैसे करें। दोस्तों, नो मैटर को हिंदी में बोलते हैं फ़र्क नहीं पड़ना। नो मैटर का मतलब होता है फ़र्क नहीं पड़ना। अब इसका इंग्लिश में प्रयोग कैसे करें, इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझें, अवश्य ही समझ में आएगा। दोस्तों, इस प्रकार के वाक्यों में दो क्लोज होते हैं, यानी दो सेंटेंस। पहले सेंटेंस में कहेगा सबसे पहले नो मैटर, और नो मैटर के बाद क्वेश्चन वर्ड्स जो भी वाक्य में है, जैसे व्हाट, इस तरह के जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, WH वर्ड, वो आएगा। उसके पश्चात ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव, विशेषण, और फिर सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के पश्चात मेन वर्ब, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, और इनके पश्चात दूसरा वाक्य यानी सेकंड सेंटेंस आता है। इस तरह से इसमें दो वाक्य होते हैं। एक बार पुनः देखिए। पहले वाक्य में सबसे पहले नो मैटर, नो मैटर के पश्चात क्वेश्चन वर्ड्स यानी WH वर्ड जो भी वाक्य में हो, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव, और उसके पश्चात सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के पश्चात मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये तो पहला सेंटेंस। और दोस्तों, पहले सेंटेंस के बाद में आएगा सेंटेंस नंबर 2, यानी सेकंड सेंटेंस, दूसरा वाक्य। इसको हम नीचे दिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। इसमें पहला सेंटेंस दिया हुआ है, आप कितने भी सुंदर क्यों न हो, मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। दोस्तों, इस प्रकार के दो वाक्य दिए हुए होते हैं, जिसमें पहला वाक्य है आप कितने भी सुंदर क्यों न हो, और दूसरा वाक्य है मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। पहले वाक्य में प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से वाक्य बनता है। तो दोस्तों, ऊपर जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है उसी के हिसाब से इसका इंग्लिश में बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले आएगा नो मैटर। तो यहाँ नो मैटर, उसके पश्चात क्वेश्चन वर्ड्स। तो क्वेश्चन वर्ड्स क्या है इसमें, कितने सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव है यहाँ पर ब्यूटीफुल, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस एडजेक्टिव हाउ ब्यूटीफुल। उसके पश्चात सब्जेक्ट यू, और यू के बाद में मेन वर्ब बी के रूप होते हैं इस, एम, आर, तो यू के साथ में आर। उसके पश्चात सेकंड सेंटेंस, मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। दोस्तों, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसमें पहले सब्जेक्ट में आई, हालांकि टेंस में आई के साथ में शैल का यूज होता है, लेकिन आजकल ज़्यादातर विल का यूज होता है। जैसे मॉडल में भी आई और वी के साथ में विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर विल और वाक्य नेगेटिव में है तो नॉट। तो विल नॉट का शॉर्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है, वांट, आई वांट। और उसके पश्चात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, शादी करना, मैरी। और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट आपसे
यू। आई वॉन्ट मैरी यू, मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। तो आप कितने भी सुंदर क्यों न हो, मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। नो मैटर, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ ब्यूटीफुल यू आर, आप कितने सुंदर हैं, यानी आप चाहे कितने भी सुंदर क्यों न हो। आई वॉन्ट मैरी यू, मैं आपसे विवाह या शादी नहीं करूँगा। दोस्तों, इसी तरह से सेकंड नंबर वाक्य नंबर 2 है। इसमें मैं कैसे भी क्यों न पढ़ाऊँ, आपको विशेष समझ में आना चाहिए। इसमें भी 2 सेंटेंस हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, मैं कैसे भी क्यों न पढ़ाऊँ। इसमें नो मैटर का यूज करेंगे और प्रेजेंट टेंस में बनेगा। और अगला है, आपको विशेष समझ में आना चाहिए। ये अगला सेंटेंस। तो पहले सेंटेंस में सबसे पहले नो मैटर का यूज करते हैं। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पश्चात क्वेश्चन वर्ड, इसमें है हाउ, कैसे। उसके पश्चात सब्जेक्ट है आई, और आई के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, पढ़ाना। यानी इस वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में सब्जेक्ट आई के साथ में सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाती है। तो आई टीच, नो मैटर हाउ आई टीच, मैं कैसे भी क्यों न पढ़ा हूँ, या इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे भी पढ़ाऊँ। आपको विशेष समझ में आना चाहिए। ये दूसरा वाक्य है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा आपको यू, फिर चाहिए शुड, अंडरस्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझना, और विषय द टॉपिक, ये ऑब्जेक्ट है। यू शुड अंडरस्टैंड द टॉपिक, आपको विषय समझ में आना चाहिए। इस तरह से बनेगा। नो मैटर हाउ आई टीच, मैं कैसे भी क्यों न पढ़ाऊँ, यू शुड अंडरस्टैंड द टॉपिक, आपको विषय समझ में आना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से सेंटेंस नंबर 3, आप कभी भी क्यों न आओ, आपका हमेशा स्वागत किया जाएगा। इसमें भी वही 2 वाक्य हैं। आप कभी भी क्यों न आओ, यानी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता आप कब आए, तो नो मैटर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले नो मैटर, उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड कभी भी, व्हेन मीन्स कब, व्हेन, उसके बाद में वाक्य में सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव नहीं है, तो सब्जेक्ट है यू, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब, यानी वाक्य प्रेजेंट सिंपल में होता है। और प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट यू के साथ भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाती है। यू कम, नो मैटर व्हेन यू कम, आप कभी भी क्यों न आओ। और इसमें सेंटेंस नंबर 2 है, आपका हमेशा स्वागत किया जाएगा। दोस्तों, ये है फ्यूचर सिंपल सेंटेंस का वाक्य। और फ्यूचर सिंपल सेंटेंस का वाक्य कैसे बनता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है आपका यू, यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल, और विल के बाद में ऑलवेज, हमेशा, और उसके पश्चात बी। बी दोस्तों यहाँ पर क्यों यूज किया गया है, ये पैसिव फॉर्म है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, लेकिन इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बदला गया है विल बी में, और आगे है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों, पैसिव फॉर्म कब काम में लेते हैं, कि जब कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट और मेन वर्ब यदि कर्ता क्रिया का काम न करे, दिए हुए वाक्य में सब्जेक्ट क्रिया का काम नहीं कर रहा है, तो उस वाक्य को पैसिव में बदलना पड़ता है। दोस्तों, इस वाक्य को आप ध्यान से देखिए, आपका हमेशा स्वागत किया जाएगा। इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, आपका, यानी आप, यू, और इसमें मेन वर्ब क्या है, स्वागत करना। तो आप स्वागत नहीं कर रहे हो, इसमें कर्ता क्रिया का काम नहीं कर रहा है। आपका तो स्वागत किया जाएगा, स्वागत करने वाला कोई और है।
इस वाक्य को पेसिव में बदलना पड़ेगा, तब सही होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं, शैल बी और विल बी में, और पेसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है। तब यहाँ पर बी का यूज हुआ है, बी, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वेलकम्ड, यू विल ऑलवेज बी वेलकम्ड, नो मैटर व्हेन यू कम, आप कभी भी क्यों न आओ, आपका हमेशा स्वागत किया जाएगा, यू विल ऑलवेज बी वेलकम्ड। दोस्तों, इसी तरह से चौथा सेंटेंस, आपकी उम्र कुछ भी हो, आप भी अंग्रेजी सीख सकते हो। पहला है आपकी उम्र कुछ भी हो, तो इसमें नो मैटर का यूज करेंगे। सबसे पहले नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कुछ भी हो, क्या, व्हाट योर एज इज, आपकी उम्र। नो मैटर के पश्चात क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड, व्हाट, और व्हाट के बाद में सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है योर एज, आपकी उम्र। उसके बाद में वर्ब है ये, बी वर्ब, जिसका रूप है इज। उसके पश्चात इसमें अगला सेंटेंस है आप भी अंग्रेजी सीख सकते हो। तो पहले आएगा सब्जेक्ट आप, यू, और फिर कैन का यूज करेंगे, सकना, कैन। फिर भी के लिए आल्सो आएगा, और उसके पश्चात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीखना, लर्न, और फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश, तो यहाँ वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट इंग्लिश आएगा। यू कैन आल्सो लर्न इंग्लिश, आप भी अंग्रेजी सीख सकते हो। इस तरह से बनेगा। नो मैटर व्हाट योर एज इज, आपकी उम्र कुछ भी हो, यानी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी उम्र के हैं। यू कैन आल्सो लर्न इंग्लिश, आप भी अंग्रेजी सीख सकते हो। दोस्तों, अगला वाक्य है आप कहीं भी हो, मैं आपको ढूंढ लूँगा। इसमें भी देखिए, आप कहीं भी हो, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हो, तो इसमें नो मैटर का यूज होगा। सबसे पहले नो मैटर, और नो मैटर के पश्चात क्वेश्चन वर्ड, कहीं भी, कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, तो वेयर। उसके बाद में इसमें सब्जेक्ट है यू, और यू के बाद में बी वर्ब, यू के साथ में आर का यूज होगा। क्वेश्चन वर्ड वेयर के बाद में इसमें सब्जेक्ट आएगा, इसमें एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट वो नहीं है। तो सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब बी का रूप आर। नो मैटर वेयर यू आर, आप कहीं भी हो, मैं आपको ढूंढ लूँगा। ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में आई के साथ में उसी तरह से मॉडल के रूप में विल, और विल के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइंड, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट है इसमें आपको यू, आई विल फाइंड यू, मैं आपको ढूंढ लूँगा। इस तरह से वाक्य बनेगा। नो मैटर वेयर यू आर, आप कहीं भी हो, या इससे फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हैं, आई विल फाइंड यू, मैं आपको ढूंढ लूँगा। दोस्तों, इस तरह से वाक्यों में नो मैटर का यूज होता है। एक बार इसको पुनः देखिए। नो मैटर, जिसका मतलब होता है फर्क नहीं पड़ना, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आएगा नो मैटर, उसके पश्चात क्वेश्चन वर्ड, और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव दिया हुआ है तो वो आएगा, और उसके पश्चात सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब और या मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट, और फिर जो दूसरा वाक्य है उसका यूज होगा। इस स्ट्रक्चर की सहायता से हम नो मैटर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर फिर भी किसी के समस्या हो, कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो आप कमेंट अवश्य करें ताकि उसका समाधान किया जा सके। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।